सर मेरा एक सवाल है हम्म। कि हाउ हाउ टू क्लेंस द कर्मस, क्योंकि अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कुछ ऐसे कर्म हैं जो कि बहुत लंबे समय तक एक ही फेज में चले जा रहे हैं। तो क्या पॉसिबल होता है कर्मों को क्लीन करना, या वो तब तक नहीं होता जब तक कि हम मॉलिक्यूलर बॉडी को एक्सपीरियंस नहीं कर लेते? आप कौन से कर्मास को साफ करने की बात कर रही हैं? सर मतलब अ, सर कुछ सर देखिए, जितना मैंने आपके लेक्चर्स में सुना है, अगर तो कोई बिहेवियरल कर्म है कि किसी ने मुझे गुस्सा करा, मैंने उसको पलट के कैसा जवाब दिया, वो अवेयरनेस का था नहीं था, मैं उन कर्मों की बात नहीं कर रही। कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो कि लाइफ में हमेशा टर्मोइल इमोशनल या फिजिकल लेवल पर कॉज करते रहते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट दोज कर्मास। नहीं, मैं स्पेसिफिक एग्जाम्पल चाहता हूँ। आप कौन से कर्म को साफ करना चाहते हैं? सर मैं कौन से कर्मों को साफ करना चाहती हूँ? ओके सर, मेरे मेरे बच्चों को जो प्रॉब्लम मुझे समझ में आती है, जो उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स है, वो मुझे अच्छे से क्लियरली दिखता है कि वो टोटली कार्मिक है। उसका दवाइयों से, खान पान से कोई लेना देना है नहीं। और अब जैसे जैसे वो बड़ी हो रही है, वैसे वैसे मुझे ये चीज बहुत बॉदर करती है। और जाहिर सी बात है उनको भी करती होगी। तो ऐसे कर्मों को आई नो ये क्योंकि वो भी भुगत रहे हैं, तो उनकी तरफ से भी कोई एफर्ट होना चाहिए। बट जो मेरी बॉदरेशन है, या किस भी तरीके से मैं थोड़ी सी चीज कंफर्टेबल, नहीं या तो मैं सोचूं कि आपको, अच्छा ये आप क्या काम क्या हो जाए। आप क्या पिन पॉइंट कर सकती हैं कि आपके कौन से कर्मों का ये फल है? नहीं सर, मैं तो नहीं जानती। तो जब हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते तो हम कैसे उन कर्मों को साफ करने के बारे में सोच सकते हैं? हाँ राइट, मैं आपसे एग्जैक्टली दिस इज, क्योंकि आपका एक लेक्चर था क्लेंजिंग कर्मा, तो तभी मेरे मन में सवाल आया कि ये पॉसिबल भी है। और इसका एक मैंने इसका लेक्चर में मतलब सुना इसका कि मतलब ये है कि आप चाहती हैं कि आपकी बेटियों की लाइफ अच्छी हेल्दी हो, यस। और उसके लिए आपको लगता है कि अगर मैंने कुछ तरीका खोज लिया अपने पास्ट कर्मों को ठीक करने का, तो उनकी लाइफ हेल्दी हो जाएगी। सर ये सिर्फ मेरे पार्ट से नहीं होगा, क्योंकि वो भुगत रहे, उन्होंने भी कुछ करा होगा, बट मैं सिर्फ अपने पार्ट की देखिए बॉदरेशन रखती हूँ। देखिए हम लोग केवल उन्हीं चीज़ों को कर सकते हैं जो चीज़ें हमको दिखती हैं। जिस रोड के ऊपर मैं चल रहा हूँ, सामने जो मुझे रोड दिख रही है उसी पे गाड़ी चला सकता हूँ मैं। अगर मैं कहूँ कि राइट। नहीं, मैं दिल्ली से बॉम्बे जा रहा हूँ और मैं दिल्ली से कलकत्ता की रोड को ठीक कर दूँ, तो मुझे उसी रोड पर जाना पड़ेगा। मुझे रोड दिखनी चाहिए। तो जिन कर्मों को आप रोज़ जी रही हैं, उनको ही आप ठीक कर सकती हैं। सर आप जो भी पास्ट लाइफ के कर्मास आपको ठीक करने होंगे, वो आपके पास आएंगे और आप उसको ठीक करेंगी। और सर वो मुझे पता कैसे लगेगा? वो जब भी आपको इमोशनल टर्मोइल आएगा, तो वो आपके कर्म ही होते सर हैं। आपके देखिए, कर्मों को चेंज करना, कर्मों को क्लियर करना, ये कोई स्पेसिफिक काम नहीं होता। हम्म। जब आप जीते हैं रोज, हम्म। आपका मन जिन चीज़ों से डिस्टर्ब हो रहा है, हम्म। उस डिस्टर्बेंस को शांत करना, यही सबसे अच्छा तरीका है कर्मों को क्लियर करने का। अगर कोई आदमी आपके ऊपर थूकता है, कोई आदमी आपको गाली देता है, कोई आदमी आपको चीट कर लेता है, या कहीं पर कोई भी सफरिंग होती है, तो आपका नॉर्मल और नेचुरल रिस्पॉन्स होगा रिएक्शन का, जैसे को हम्म। तैसा करने का। हम्म। उस रिएक्शन को ना करके हम्म। आप अपने कर्म को क्लियर कर रही हैं। ओके। तो अब पास्ट कर्म कैसे क्लियर होंगे? पहले कोई आए। अब हम ये तो नहीं बोल सकते ना कि भाई पड़ोसियों को बुला के हमारे ऊपर गाली दिलवा दे। हम्म। ये कर सकती हैं। आप बोल सकती हैं किसी को कि आओ मुझे डांटो, मुझे मारो, मुझे थूको मेरे ऊपर, ताकि मैं अपने कर्मों को ठीक कर सकूं। नहीं। तो जो दो लोगों के बीच में जो कार्मिक लिंक होते हैं, एक देता है, दूसरा लेता है, हम्म। चाहे अच्छी चीज़ चाहे ख़राब चीज़। हम्म। तो अगर आपको कोई अच्छी चीज़ दे रहा है और आपको लगता है मुझे नहीं लेना है, तो आप किसी को दे दीजिए, हम्म। दान दे दीजिए। हम्म। कोई ख़राब चीज़ दे रहा है, आपको डांट रहा है, गलत काम कर रहा है, अगर आप उसको सुन करके बर्दाश्त करके माफ़ कर सकें, तो माफ़ कर दीजिए। यही तरीका है ओके। अपने कर्मों को क्लियर करने का, और कोई नहीं।
तो सर जो मेरी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है इसमें मेरे को क्या करना चाहिए? स्पेसिफिक प्रॉब्लम के सोल्यूशन कर्मों से नहीं आते हैं, कर्मों को क्लियर करने से नहीं आते हैं। नहीं नहीं, जो भी मैंने आपके साथ सिचुएशन डिस्कस करी उसमें मुझे क्या करना चाहिए? आई शुड जस्ट बी साइलेंट एंड एज सी एज एन ऑब्जर्वर कि क्या हो रहा है। आप स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहती हैं? नॉट एग्जैक्टली सर, मैं अपने आप को somehow मैं देखती रहती हूँ बहुत, आपने मतलब जो मैं आपके लेक्चर से सुनती हूँ कि शांत रहो देखो, लेकिन फिर भी कभी कभी यू टर्न आ जाता है कि मैं प्रेजेंट से ड्रिफ्ट होकर उनके बारे में सोचना शुरू कर देती हूँ। तो क्या जब भी होगा, आप कैसे ड्रिफ्ट होगा। होती हैं, जब भी आप परेशान होती हैं, उस ड्रिफ्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। इसको ऐसे देखिए, मेरे पास एक पेशेंट आया और मैंने पेशेंट को डायग्नोज किया, ठीक हो गया वो। लेकिन मान लीजिए किसी दिन मैंने किसी का पेशेंट देखा और वो पेशेंट को मैंने ध्यान से नहीं देखा। तो क्यों ध्यान से नहीं देखा, मुझे ये अपने आप को पूछना होगा और उस दिन के बारे में ऑब्जर्व करना होगा। उस दिन क्या हुआ था, मैं किस जल्दबाजी में था या किस टेंशन में था, क्या हुआ था कि मैंने जल्दबाजी की। तो हमारी ड्रिफ्ट या हमारी इम्पेशेंस जिन कारणों से होगी, जब मैं उसको देख पाऊंगा, पकड़ पाऊंगा, तो उसको हटा दूंगा फ्यूचर में। और सर अगर वो आप देख तो पाओ, आप समझ भी पाओ, लेकिन अगर आप फिर भी उसको हटा नहीं पाओ तो? देखिए, जब हम पास्ट को देखते हैं तो हमारा फोकस किस पे जाता है, सॉल्व होने वाली प्रॉब्लम पे कि अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम पे। कारण कोई ऐसा प्रॉब्लम समझ में आता है कि उसको ठीक नहीं कर सकते, तो उस पर आपको नहीं सोचना है। ओके। आपको केवल उन्हीं प्रॉब्लम के बारे में सोचना है, उन्हीं घटनाओं के बारे में सोचना है जिसमें आप कुछ कर सकती हैं। ओके। मान लीजिए मैंने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट अच्छी इसलिए नहीं दी क्योंकि मेरा प्रिंटर खराब हो गया, तो मैं प्रिंटर चेंज कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे पड़ोस में ट्रांसफार्मर जल गया तो उसको तो मैं ठीक नहीं करा सकता हूँ। ट्रू। वो तो खाली बिजली विभाग वाले कर सकते हैं। तो जो मेरे हाथ में है मैं उसको कर सकता हूँ। राइट। ठीक है। ओके। और सर अभी आपने अपनी कन्वर्सेशन में एक बात बोली और इसी के लिए मेरा एक क्वेश्चन था, बट मुझे समझ में नहीं आया था कि मैं डिस्कस करूं या नहीं। बट आपने क्योंकि बात छेड़ी तो मैं आपसे जरूर पूछूंगी कि आपने बोला कि कोई आपको गुस्से में कुछ भी बोले, कुछ भी गलत सीधा बोले, आपको शांत रहना है। बहुत हद तक आप जो कह रहे हैं, समटाइम्स आई एम एबल टू डू, समटाइम्स आई एम नॉट एबल टू डू। बहुत बारी मैं फेल भी हुई हूँ, मगर कई बारी मुझे लगता है कि अगर मेरी इंटेंशन है भी, अभी मेरे सामने एक ऐसी सिचुएशन है मेरी फैमिली में जिसमें कि मुझे पता है कि मुझे डर्ट में उतरना पड़ेगा। आई नो वेरी वेल। किस में उतरना पड़ेगा? मैं चुप रही, किस में उतरना पड़ेगा? सर मुझे गंदगी में उतरना अच्छा, पड़ेगा। मतलब लड़ाई करनी पड़ेगी। आई फील सर, हाँ, क्योंकि मैं उसको जितना भी अपनी इंटेंशन मेरी क्लियर है, लेकिन मेरे को मालूम है कि सामने वाला जो है ना वो मानेगा नहीं जब तक कि वो कुछ ना कुछ मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ। मेरा बेटा मान लीजिए पढ़ाई नहीं कर रहा है, उसका कल एग्जाम है और मैंने उसको बहुत समझाया लेकिन वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो उसको मैं मारूं कि नहीं? सर मेरे हिसाब से नहीं, कुछ होगा नहीं। लेकिन वो मान नहीं रहा है समझाने पे। सर फिर मतलब अगर आप मेरी आज की स्टेट ऑफ माइंड को लेकर पूछते हैं तो मैं यही कहूंगी कि चीजें छोड़नी ही पड़ेंगी। मतलब आपने समझा लिया बट मारने से कुछ होगा नहीं, सो यू विल हैव टू लीव हिम। तो क्या मैं बिल्कुल नहीं मार सकता? अगर मुझे इस गंदगी में उतरना पड़े, मारने की वजह से उसको अच्छे रिजल्ट आ जाए तो? हाँ सर, यस, मतलब एक लिमिट में, इफ यू डोंट बीट हिम टू हार्ड तो ठीक है। एक आध थप्पड़ मारकर अगर आपको लगे कि वो तो अगर एक आध थप्पड़ के बजाय 3-4 थप्पड़ मार दूं तो? सर हो सकता है ही इज एबल टू डू वेल। यस। अरे मान लीजिए 3-4 के बजाय अगर एक आध डंडा मार दूं तो? नहीं सर, अगर कुछ हाथ पार टूट गया तो फिर एग्जाम देने लायक भी नहीं रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। नहीं, हम लोग पतला डंडा ले लेंगे कि उसको बेत ले लेंगे, पतली वाली जो टीचर लेते हैं, ताकि चोट लगे लेकिन उसको कुछ टूटे ना। मेरे हिसाब से अच्छा, तो अगर मतलब हर एक माँ बाप जो है वो अपने बच्चे की थोड़ी बहुत उसको जानता है, तो वो एक्सटेंट ऑफ पनिशमेंट भी जानता ही होगा, तो वो खुद ही डिसाइड करे कि किस लेवल की पनिशमेंट उसे देनी चाहिए ताकि दैट पुशेस हिम टू वर्क बेटर नेक्स्ट डे।
राइट राइट राइट। तो आपके हिसाब से अगर बच्चे का भला हो रहा है थोड़ा बहुत तो मार वार सकते हैं, टू सम एक्सटेंट, नॉट टू वेरी ग्रेट एक्सटेंट। हाँ सर, मतलब क्योंकि अगर वो बिल्कुल ही अपना साल सत्यानाश कर दे और पता है कि हाँ थोड़े से डर से वो थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, क्योंकि आपने साम दाम दंड भेद सब लगा लिया, अब ये दंड वाली स्टेट है, तो आई थिंक उसके भलाई के लिए अगर कुछ करना है अच्छा मान तो लीजिए यस। मेरे पड़ोसी है और वो है मुस्लिम और मैं है हिंदू, तो मैं उनको कितना मार सकता हूँ ताकि मैं उनको मुस्लिम से हिंदू बना सकूँ, उन्हीं की भलाई के लिए, कुछ नहीं कर अपने लिए नहीं। उनकी भलाई होगी ना, सर। उनको मैं हिंदू बनाऊंगा तो नहीं उनको ध्यान होगी, सिखाऊंगा। नहीं 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 सर, उनकी कोई भलाई नहीं होगी, दे आर कंफर्टेबल बीइंग इन देयर रिलीजन, तो आई डोंट थिंक सो वो आप भलाई कर रहे हैं, वो आप लेकिन उनका उनको मतलब उनको ईश्वर के बारे में ज्ञान होगा, उनको ध्यान के बारे में ज्ञान होगा, जो उनके रिलीजन में नहीं होता। नहीं, नहीं सर, कुछ नहीं होगा। तो वहां पर वायलेंस नहीं, उसको छोड़ देना है, बच्चे के साथ उसको वायलेंस यूज बिल्कुल करना है। वो भी अगर वो समझाने से नहीं माना, मतलब आपको एक्सटेंट देखनी है और ऑब्वियसली आपको ऑब्वियसली ऑब्वियसली हम यही बात कर रहे हैं, जब वो समझाने से मानेगा हाँ तब तो आपको ये सब करना ही नहीं है। करना ही नहीं, तो आपको हमेशा हमें अपनी हमेशा एक्शंस की लिमिट्स को डिसाइड करते हुए देन ओनली वी शुड प्लान फॉर द नेक्स्ट स्टेप। लेकिन एक बात बताइए, जब हमारा पहले से डिसाइड करते हैं कि किसी बच्चे को मार सकते हैं, उसके भले के लिए मार सकते हैं, तो वो पहले डिफाइन करना होगा कि नहीं करना होगा कि वो कौन सा एक्शन होगा। और जब नहीं मान सर, लीजिए वो आप तो उसको मारती हैं, मैथ्स पढ़ने के लिए मारती हैं, उसको अच्छे नंबर पाने के लिए मारती हैं, और कल को उसकी वजह से उसकी लाइफ में कोई बड़ा ट्रोमा आ जाए, उसकी रिएक्शन की वजह से कोई बच्चा पढ़ाई करना ही छोड़ दे, उसका इंटरेस्ट ही खत्म हो जाए या डिप्रेशन में चला जाए, क्योंकि हमने तो उसको केवल एक झापड़ मारा, उसको थोड़ा सा हमने डांटा, लेकिन वो बच्चा इतना सेंसिटिव है कि वो डिप्रेशन में चला गया या सुसाइड कर लिया, तो उसकी जिम्मेदारी किसके हाथ में आएगी? पेरेंट की। लेकिन पेरेंट तो अच्छा करना चाहता था। हाँ सर, इसीलिए मैंने आपको बोला कि शायद हाँ आप ठीक कह रहे हैं कि अगर वो मेरी बात सुनिए, सेंसिटिविटी मेरी बात पेरेंट्स सुनिए, नहीं सेल्फ कर मेरी पाए। बात समझिए। हम जब किसी का भला करना चाहते हैं तो हम पहले से ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हम गंदगी में उतरेंगे। वो जब आप उस सिचुएशन में जिएंगी तो आपका नेचुरल रिस्पॉन्स होगा, और अगर आपका माइंड में से पूरी तरह से वायलेंस ख़त्म नहीं हुआ है तो आप मुझसे बार बार ये परमिशन मांगेगी कि सर बताइए कोई तो ऐसी सिचुएशन होगी जब मैं गंदगी में कूद सकती हूँ। हम बनना नहीं चाहते सर। हैं जीसस क्राइस्ट, ओके। और जीसस नहीं नहीं क्राइस्ट नहीं को तो नहीं सूली सर। पर नहीं, जीसस क्राइस्ट मतलब हम फेमस नहीं होना चाहते, हम सब काम होना चाहते हैं, एनलाइटन होना चाहते हैं। और हमारी सूली क्या है? हमारा बच्चा जब हमारी बात नहीं मानता। जीसस क्राइस्ट की सूली थोड़ा बड़ी सूली थी, उनके ऊपर मारा पीटा गया, उनको चढ़ाया गया, उनको कील लगाई गई। हमारी इतनी ज़्यादा वायलेंस नहीं है उसमें। उन्होंने क्या सोचा कि वो बोल रहे हैं कि माफ़ कर दो इन लोगों को? मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जीसस क्राइस्ट की तरह रिस्पॉन्स करिए, मैं आपसे कह रहा हूँ अपने मन के वायलेंस को पहचानिए और उसको ठंडा करिए, बिकॉज ये वायलेंस आपके मन के अंदर की आग है। आपने कहानी सुनी है, एक आदमी गांव में रहता था और पड़ोस में एक साधु रहता था, तो रोज़ रोज़ जाकर साधु से मांगे आग। पुराने ज़माने में आग नहीं मांगते थे जब माचिस नहीं हुआ करती थी, मालूम। अच्छा तो ओके। रोज़ रोज़ मांगे और रोज़ रोज़ उसको मना कर देता था, मेरे पास आग नहीं है, जाओ जाओ। एक दिन वो आया और चिढ़ गया ये साधु, तो बोलता है अगर तुम्हारे पास आग नहीं है तो कहाँ से दिया? नहीं समझे? नहीं सर, समझ में तो मुझे नहीं आया। जब इस साधु के पास वो आदमी आया और उसने बार बार परेशान कर दिया, तो साधु ने चिढ़ करके गुस्से से बोला मेरे पास नहीं, भाग जाओ यहाँ से। तो ये गुस्सा आग थी। ओके। तो क्या ऐसी कोई घटना है, आप मुझसे कह रहे हैं सर फ्यूचर में कोई ऐसी दुर्घटना होने वाली है उसमें मुझे आग यूज़ करना पड़ेगा? बड़े बड़े देश के नेता, महानेता एटॉमिक बॉम्ब बना बना के रखे हैं कि कभी हमको यूज़ करना पड़ेगा। एक देश दूसरे देश को ख़त्म करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, भलाई करने के लिए ऐसे ऐसे औजार बना के रखा है। आप भी एक मेंटल औजार बना करके मुझसे परमिशन मांग रही हैं कि सर बताइए कभी ना कभी तो मुझे उतरने के लिए अलाउ करेंगे ना आप? हम लोग सांप नहीं हैं, हमारे को जहर की ज़रूरत नहीं है। अगर नेचर को लगता कि इंसानों को ज़रूरत है नेचर जहर की
या पंजों की या शेर के जैसे दांत की, तो हम आज बहुत एक्सपर्ट जानवर होते, हम शिकार कर रहे होते। लेकिन इंसान केवल फिजिकल बॉडी नहीं है, हम कुछ ऐसी चीज़ हैं जिसको इवॉल्व करके अपने ऊपर पूरी तरह से मालिकियत हासिल कर सकते हैं, लेकिन वो कॉन्शियसली अपने ऊपर करना होगा, हम किसी और के ऊपर नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है किसी सिचुएशन में आपको थोड़ा सा गुस्सा करना पड़ रहा है, थोड़ा सा वायलेंट होना पड़ रहा है, तो उस सिचुएशन में जाकर के फिर से रिवाइंड करिए और पूछिए अपने आप से, मैंने कौन सी चीज़ को इतनी इंपॉर्टेंस दे रखी है कि मेरे मन की आग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। मैं तो अपने आप से पूछता हूँ, कोई एम्प्लॉय नाराज़ होता है, मेरी वाइफ नाराज़ होती है, मेरा बच्चा नाराज़ होता है और उसकी वजह से मुझे गुस्सा आता है, तो मैं अपने आप से पूछता हूँ, आशीष भाई, ऐसी कौन सी चीज़ है फिजिकल वर्ल्ड में जो तुम्हें तुम्हारी पीस ऑफ माइंड और तुम्हारे काम स्टेट से, तुम्हारे अवेयरनेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है कि तुम उसके लिए गुस्सा करने को तैयार हो? और जब मैं उसको देखता हूँ तो मैं मुस्कुराता हूँ, अच्छा, ये तुम्हें बिजनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे इज्जत तुम्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे की पढ़ाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए तुम गुस्सा करने को तैयार हो। हंसी आती है मुझे कि फिजिकल वर्ल्ड में कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके कंपैरिजन में हमारा पीस हम गिव अप करने को रेडी हैं। इसलिए मैंने आपसे ये सब गोल गोल घुमा करके सवाल पूछा कि डंडा मारे कि हाथ मारे। मैं नहीं मारूंगा किसी बच्चे को, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी, अगर कोई बच्चा किसी का रेप कर रहा है, तब हो सकता है मैं रिस्पॉन्ड करूं फिजिकली, उस टाइम पर दोनों को बचाने की कोशिश करूं। उस समय उस सिचुएशन की डिमांड होगी, मैं क्या करूंगा, लेकिन पहले से मैं लाइसेंस नहीं लूंगा किसी से। राइट, राइट, आई गॉट इट। ठीक है, ओके, आई गॉट इट सर। ठीक है। आपकी बातें ना थोड़ी सिंक इन होने में टाइम लगता है एंड टू अंडरस्टैंड, मतलब बिकॉज ये सब इतना इजी नहीं होता है। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपनी एजिटेटेड स्टेट्स को गिव अप ना करें, वो आपके खजाने हैं। अगर मैं पिछले 10 साल में इम्प्रूव हो पाया हूँ तो मेरे सारे छोटे छोटे माइक्रो एंगर्स, माइक्रो फ्रस्ट्रेशंस, बड़े तो हैं ही, बड़े तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो तो ऐसा है जैसे दीवार में कोई बहुत बड़ी दीमक की होल हो गई है, उसको तो ठीक कराना ही कराना है। लेकिन अगर दीवार में कोई छोटी मोटी क्रैक है, कोई पेंट उतर गया है, ऐसे ही माइंड में ज़रा सा कोई क्रैक है, ज़रा सा एंगर है, ज़रा सा फ्रस्ट्रेशन है, उसको भी जब मैं ऑब्जर्व करता हूँ, दे आर लाइक माई गोल्ड माइंड्स। मेरे लिए वो आशीर्वाद की तरह है। आशीर्वाद भी क्या कहना चाहिए, जो भगवान लोग देते थे ना पुराने ज़माने में, वरदान, वरदान की तरह है। डोंट गिव अप, डोंट गिव दैट अप। उसको छोड़िए मत, उसको मत बोलिएगा अरे मुझे गुस्सा आ गया, छोड़ो, जाने दो। उसको लिखिए, उसको ऑब्जर्व करिए, उसको याद करिए, उसको सोचिए, कुछ डिसाइड मत करिए, उसको अच्छा बुरा मत बोलिए, खाली उसको फिर से जिए अलग से। एनिमल की तरह तो जी लिया, अब उसको इंसान की तरह होश से देखिए और मुस्कुराइए। सर अगली बार गुस्सा नहीं आएगा? नहीं, देखिए, अभी अभी फिर से समझिए, अब आप फिर से जी रही हैं उसको, अब तो नया कुछ होगा, बिकॉज एक बार आप उसको जी चुकी हैं। एक बार जब खाना बनाते हैं, खाना जल जाता है, दोबारा खाना बनाते हैं तो बचता नहीं खाना। हाँ, बच जाता है सर। हाँ, तो मन के अंदर में आप फिर से खाना बना रही हैं, तो देखिए क्या नया कर सकते हैं उसमें, कौन सा मसाला डाल सकते हैं। मैं तो अपने आप को चैलेंज देता हूँ, मेरी और मेरी वाइफ की किसी बात पर अगर बहस होती है तो कितनी जल्दी से जल्दी, टाइम से टाइमर लगाता हूँ मैं घड़ी में कि मैं कितनी जल्दी सब पूरे सबको मैं नॉर्मल कर सकता हूँ। मेरा रिकॉर्ड रहा है 20 सेकंड का। ओके, ये मैं दूसरों को शांत करने की बात कर रहा हूँ, अपने को तो मुझे और जल्दी करना पड़ेगा, तभी मैं टाइमर लगाऊंगा। ठीक है, राइट सर। दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी को पूरी डेप्थ में समझने के लिए जिनों का बेसिक और एडवांस कोर्स है। बिजनेस को, रीड हैस्टिंग को, अमेजॉन को, जेफ बेजोस को, इस तरह के ढेरों बिजनेस मास्टर्स को समझने के लिए है WBX। अगर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं लाइफ में, छोटे और बड़े, किसी भी तरह के डिसीजंस, उसके लिए है BDM। अपने ब्रह्मचर्य को सधने के लिए SPMT, बच्चों को समझने के लिए, उनको बहुत खूबसूरत तरीके से बड़ा करने के लिए है SPPT, और अपने रिश्तों में खूबसूरती लाने के लिए, अपने बिलीवर्ड के और नज़दीक आने के लिए लिमिटलेस। ये व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके सारे कोर्सेज़ की जानकारी एक साथ ले लीजिए।